आम आदमी पार्टी की जो हार हुई उसका जिम्मेवार कौन है? क्या कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी को हराकर अपना बदला लिया? क्या अरविंद केजरीवाल ने खुद अहंकार में आकर आम आदमी पार्टी की ये दुर्दशा कराई? आज बात करने जा रहा हूं जो रिसेंट एक इलेक्शन हुआ है दिल्ली में, उसमें जो आम आदमी पार्टी की जो एक करारा हार हुई है उस करारी हार पर बात करें। उसके 4 5 6 मेन पॉइंट्स हैं। उन जो 6 मेन पॉइंट्स में पूरी डिस्कशन करूंगा कि कौन कौन से कारण बने जिनकी वजह से आम आदमी पार्टी की हार हुई। गौर से इस वीडियो को देखना, आपको भी पता चल जाएगा कि वो कौन से कारण थे जिन कारण से आम आदमी पार्टी की हार हुई। पहला जो सबसे बड़ा कारण है आम आदमी पार्टी का, एंटी इनकम्बेंसी का। एंटी इनकम्बेंसी उसके लिए इसलिए था कि आम आदमी पार्टी का जो वजूद आया जब उन्होंने दिल्ली में मैनिफेस्टोज निकाले, जिसको बर्थ हुआ अन्ना हजारे की मूवमेंट से बर्थ हुआ। जब अन्ना हजारे की मूवमेंट से इस पार्टी का जन्म हुआ तो ये एक अलग लेवल की राजनीति करना चाहते थे, एक डिफरेंट काइंड की पॉलिटिक्स करना चाहते थे। तब उन्होंने नारे दिए कि जो हमारी राजनीति है वो सर्विस के लिए है। बट जब उन्होंने सरकार बनाई, जब उनके मैनिफेस्टोज आए तो उन्होंने कहा कि हम जो है लोगों को अच्छा हेल्थ केयर देंगे, हम लोगों को एक अच्छा एजुकेशन मॉडल देंगे, हम लोगों को सब्सिडाइज वाटर देंगे, हम लोगों को सब्सिडाइज इलेक्ट्रिसिटी देंगे, बिजली देंगे। बट बार बार वो एक ही चीज पर आप अपने साथ लोगों को नहीं जोड़ सकते क्योंकि इनमें विचारधारा नहीं थी। और यही नतीजा बना कि एक साल आपने एक बार टर्म में वो चीजें बोली, सेकंड टर्म में वही चीजें आपने बेची, लेकिन थर्ड टर्म में वो चीजें नहीं चलती। और यही एंटी इनकम्बेंसी का एक बहुत बड़ा कारण बना जिसकी वजह से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हार हुई। दूसरा सबसे बड़ा रीजन आम आदमी पार्टी का हारने का बना वो था करप्शन के एलिगेशंस। क्योंकि दिल्ली में एक बहुत बड़ा स्कैम हुआ जिसके लिकर स्कैम के नाम से जाना जाता है। जब वो लिकर स्कैम हुआ तो उसमें आम आदमी पार्टी के बहुत बड़े बड़े लीडर अंदर चले गए, जेल में चले गए। मनीष सिसोदिया जैसे लोग अंदर चले गए। इवन के आम आदमी पार्टी के चीफ पैटर्न अरविंद केजरीवाल भी अंदर गए। क्योंकि इस पार्टी का जो जन्म हुआ था वो एंटी करप्शन के बेसिस पर हुआ था कि हम इंडिया को करप्शन फ्री करना चाहते थे। लेकिन जब इसी पार्टी पर करप्शन के चार्जेस लगे, जब इनके का ट्रायल चले, बड़े बड़े लीडर जेल में गए और जो लोगों का ट्रस्ट था वो ट्रस्ट इस पार्टी से उठा, ये भी एक इनके लिए बहुत बड़ा कारण बना। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बनी, दैट इज अ लोकल गवर्नेंस इशू। जो वहां के लोकल गवर्नेंस थे वो सबसे बड़ा इशू बना इनके हारने का। 2022 में एमसीडी के चुनाव होते हैं। जब एमसीडी के चुनाव होने के बाद आम आदमी पार्टी एमसीडी में पावर में आती है। जो ही पावर में आती है, पूरे जो बीजेपी ने मुद्दा बनाया उन्होंने लोकल गवर्नेंस का मुद्दा बनाया। दैट मीन्स कि वहां पर ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, वहां पर सिवेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था। इवन कि दिल्ली में जो सबसे बड़ा नुकसान इनको हुआ एमसीडी के कारण, दैट इज अ स्टैंडिंग कमेटी वहां पर ये फॉर्म नहीं कर पाए। अभी तक इन्होंने स्टैंडिंग कमेटी फॉर्म नहीं की। वो भी एक बहुत बड़ा रीजन बना कि वो लोगों को जो स्विक सर्विसेज जिन्हें कहते हैं, जो लोगों के रोजमर्रा की जरूरियातें हैं वो पूरी नहीं हुई। वहां पर पानी जमा होता रहा, वहां पर दूसरी चीजें जमा होती रही, कचरा वहां पर था, उसके लिए प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं था। वो भी एक बहुत बड़ा कारण बना बीजेपी आम आदमी पार्टी को हारने में और बीजेपी को जीतने में। इसके बाद एक और बड़ा जो इनकी कैंपेन थी, नेगेटिव कैंपेन थी। अगर आप आम आदमी पार्टी की पूरी कैंपेन देखोगे तो बीजेपी ने उस कैंपेन का फायदा उठाया। इन्होंने क्या कहा कि ये जो बेसिक हेल्थ इश्यूज दिल्ली में चल रहे थे, देयर इज अ एयर क्वालिटी इंडेक्स, कि जो हवा को साफ करने, हवा साफ होनी चाहिए, वो होनी नहीं लगी। उसके पीछे अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा और पंजाब को जिम्मेवार माना। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग थी वहां पर जो यमुना को साफ करने का इन्होंने लास्ट टाइम जो वादा किया था, लास्ट इलेक्शन में इन्होंने वादा किया था कि हम यमुना को साफ करेंगे। लेकिन इलेक्शन भी हो गए, 5 साल भी हो गए, लेकिन यमुना साफ नहीं हुई। अब अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा, वो सारा का सारा भांडा किस पर फोड़ दिया, कहा कि ये हरियाणा वालों ने किया, भाई हम नहीं कर सकते, हरियाणा में गंदगी आ रही है। बट ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना, जो यमुना की सफाई ना होना और एयर क्वालिटी इंडेक्स को ठीक ना कराना, ये भी एक बहुत बड़ा कारण बना आम आदमी पार्टी को हारने का। उसके बाद एक और बड़ा कारण बना, लीडरशिप क्राइसिस आ गई आम आदमी पार्टी में। मनीष सिसोदिया पहले जेल चले गए, देन जब अरविंद केजरीवाल जेल चले गए,
उसके बाद यहाँ पर इनके पास कोई लीडरशिप क्वालिटी नहीं थी, क्योंकि इन्होंने सेकंड हैंड लीडरशिप यहाँ पर बनाई। जो फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड जो लीडरशिप कहते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड को ओवरटेक करती है, वो लीडरशिप यहाँ पर नहीं थी। उस लीडरशिप के क्राइसिस से भी इनके हारने का बहुत बड़ा कारण बना। इसके बाद जो एक बहुत बड़ा कारण बना, एक ट्रिक जो अरविंद केजरीवाल ने चलाई थी, जो उन्होंने 2014 में ट्रिक चलाई थी जब कांग्रेस के साथ अलायंस में थे और उन्होंने रिजाइन किया था, वैसी जैसी एक बार इस पर फिर ट्रिक चलाई। इन्होंने क्या किया, इन्होंने चीफ मिनिस्टर चेयर से रिजाइन किया। यही चीजें बैकफायर कर गई अरविंद केजरीवाल को, और यही सारे रीजन जो बन गए अरविंद केजरीवाल के हारने के रीजन बने। इसके बाद जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्या अरविंद केजरीवाल को कांग्रेस ने हराया? बिल्कुल कांग्रेस ने हराया। अगर आप 2020 को चुनाव देखोगे तो कांग्रेस का जो वोट शेयर था वो 4.26% का था, और 2025 में जो आप अगर वोट शेयर देखोगे कांग्रेस का वोट शेयर है 6.36% के आसपास का है। अगर वही बीजेपी का वोट शेयर देखोगे इस वक्त 45% है, 45% समथिंग है। और अगर आम आदमी पार्टी का वोट शेयर देखोगे 43% वोट शेयर है। दैट मीन्स कि जो 2% का आम आदमी पार्टी का वोट शेयर कम हुआ, इसका मतलब है वो 2% वोट शेयर कहां गया, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हुआ, क्योंकि कांग्रेस की तरफ वोट शेयर शिफ्ट होने का मतलब था आम आदमी पार्टी का डिक्लाइन होना। अब ये किसका, अरविंद केजरीवाल की गलती है कि उन्होंने, अगर उन्हें अलायंस किया होता, चाहे वहां पर बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे एनसीपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे छोटे मोटे दल हो, उन दलों के साथ अगर अलायंस किया होता, अगर अरविंद केजरीवाल ने 5 या 4 सीटें कांग्रेस को दी होती, और आज भी दिल्ली में जो सरकार होती आम आदमी पार्टी की होती और केजरीवाल चीफ मिनिस्टर होते। क्योंकि 15 सीटें जो डायरेक्ट हैं, वो डायरेक्ट और डायरेक्ट जो नुकसान हुआ है आम आदमी पार्टी को, वो कांग्रेस के कारण हुआ है। चाहे वो मनीष सिसोदिया की सीट ली जाए, चाहे वो अरविंद केजरीवाल की अपनी सीट ली जाए न्यू दिल्ली वाली, और दूसरी इस तरह की 15 सीटें हैं जहां पर जो वोट शेयर कांग्रेस ने लिया है, अगर मनोज सिसोदिया को देखा जाए तो 600 वोटों से हारे हैं, लेकिन वहां पर कांग्रेस 6-7 हजार वोट ले रहा है। अरविंद केजरीवाल 4-1 हजार से वोट से हारे, और कांग्रेस वहां पर 5,000 के आसपास वोट ले रहा है। दैट मीन्स ऑलमोस्ट, मैंने जब इलेक्शन कमीशन की साइट देखी, उसमें ऑलमोस्ट 15 ऐसी सीटें थी जिन सीटों पर इनके अपने कारण वो हारे। अगर इन्होंने कांग्रेस के साथ अलायंस किया होता तो ये आज पावर में होते। और राजनीति में कभी कभी आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है, लेकिन अरविंद केजरीवाल सब कुछ पाना ही चाहते हैं। ये राजनीति है, यहाँ पर आपको कभी कभी राजा को बचाने के लिए रानी की भी कुर्बानी देनी होती है। थैंक यू सो मच।